स्वागत है। आज का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। वह 1862 में पर्सा का चांसलर बना। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। एक राष्ट्र नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। वह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। फिर इसमें आएगा चीनी क्रांति में आएगा। चीनी क्रांति में यह 1911 ईस्वी में हुई। चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। उसने तुंग मैंग दल की स्थापना की और मंचू राजवंश को समाप्त कर दिया। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का एवं कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य में आएगा। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया था। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर दमिश्क है। सौर पंचांग मिस्र के देश की देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुरपू द्वारा गीजा में करवाया गया। मिस्र के किसान को फैला कहा जाता था। सेंधा वासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी। प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी राजा की पुत्री होती थी। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम चीन ने पतंग उड़ाने की कला विकसित की। सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में शुरू हुआ। सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेना में भर्ती कराने का श्रेय चीन को है। फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में विकसित हुई। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहली शताब्दी के आरंभ में आया था। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ है। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ आंदोलन है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। मदर मैकीसम गोरकी की रचना है। बांडी वॉस की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी की हुई। जर्मनी के धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। शीत युद्ध अमेरिका तथा रूस के बीच चलता था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैट मैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए थे। फिर इसमें आएगा संविधान में आएगा। संविधान में भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद
1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। तिथि है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एली जहाँ इम्पे थे। फिर इसमें आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पाटिला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1892 में ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधियों का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नोट 1909 में लॉर्ड मोरले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। यह 1935 का भारत का पहला शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें आएगा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। भारतीय संविधान की रचना, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह योजना मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे, सर
स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा मुसलमानों की संख्या 79 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। फिर इसमें है भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। फिर इसमें आएगा भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। वह पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। फिर इसमें आएगा प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। फिर है पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावों को संविधान का आधारभूत अंग माना गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को राज्य द्वारा स्वीकार किया गया।